सभी लोगों को नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी में समाहित हो रहे हैं। तो आराम से बैठिए, धीरे से सांस लीजिए और चलिए इस जादुई सफर में साथ में निकलें। एक समय की बात है, एक गांव जो एक बड़े जंगल के किनारे स्थित था। वहां एक प्यारी सी छोटी लड़की नामक लिटिल रेड राइडिंग हुड रहती थी। उसकी दादी ने उसके लिए एक चमकदार लाल रंग का अद्भुत क्लोक बनाया था, जिसे वह हर जगह पहनती थी। एक दिन लिटिल रेड की माँ उसे बुलाई और कहा, मेरी प्यारी लिटिल रेड, तेरी दादी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इस संदूक भरी चीजों को ले जाओ। ध्यान दे, रास्ते पर रहो और समय गंवाने की कोशिश मत करना। लिटिल रेड ने हाँ कहा, सावधान रहने का वादा किया और वह जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा पर निकल गई। सूरज चमक रहा था और पेड़ों में पक्षियों का मनमोहक संगीत बज रहा था, जैसे ही वह घूमती हुई रास्ते का अंत देखती है। जब लिटिल रेड जंगल की गहराई में अधिक भटक रही थी, तो अचानक झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। बाहर एक धोखेबाज पुराने भेड़िया निकला, जिसकी धारीदार फर और चमकदार आंखें थीं। नमस्ते छोटी लड़की, भेड़िया ने कहा, उसकी आवाज शहद की तरह मधुर। आज तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, लिटिल रेड ने उत्तर दिया, उसकी आवाज चीनी की तरह मीठी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उन्हें कुछ अच्छी खासी चीजें ले रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, भेड़िया ने गाया, उसकी आंखों में चालाकी की चमक। लेकिन बेशक, तुम्हारी दादी बहुत दूर रहती हैं। तुम जंगल के बीच से एक छोटा सा रास्ता ले लो, यह बहुत तेज होगा। लिटिल रेड ने अपनी माँ की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हिचकिचाई, लेकिन भेड़िया के शब्द बहुत प्रभावशाली लगे और वह उम्मीदवार थी कि अपनी दादी के कुटिया पहुंच जाए। तो उसने भेड़िया को धन्यवाद किया और घने जंगल में रास्ता भरा। इसी बीच धोखेबाज भेड़िया आगे बढ़ गया, अपने पेट में भूख से गर्जना होते हुए। वह दादी के कुटिया तक पहुंचा और दरवाजे पर खटखटाया, छोटी लाल के बजाय बोलते हुए। कौन है? अंदर से दादी ने पूछा। मैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िया ने उत्तर दिया, उसकी आवाज को लड़की की तरह सुनने के लिए। मैंने तुम्हें कुछ अच्छी खासी चीजें लेकर आई हूं, ताकि तुम्हें बेहतर महसूस हो। खुशी से भरी, दादी ने दरवाजे का ताला खोल दिया और भेड़िया अंदर घुस गया। खाने के बाद उसने एक बड़ी बूंद में अपनी दादी को खाया। एक संतोषपूर्ण डकार के साथ उसने अपनी दादी के बिस्तर में चढ़ा, कवर को अपनी चिन्ह को छुपाते हुए। कुछ ही देर में लिटिल रेड राइडिंग हुड कुटिया पर पहुंच गई और दरवाजे पर खटखटाया। अंदर आओ, मेरी प्यारी लिटिल रेड, भेड़िया ने कहा, उसके सर्वश्रेष्ठ नकल को करते हुए। लिटिल रेड ने कुटिया में प्रवेश किया और तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ओह दादी, तुम्हारी कितनी बड़ी कान है, उसने हैरानी से भेड़िया को देखा। तुम्हें सुनने के लिए, मेरी प्यारी लिटिल रेड, भेड़िया ने कहा, अपने होंठ चाटते हुए। और दादी, तुम्हारी कितनी बड़ी आंखें हैं, लिटिल रेड ने जारी रखा और अधिक संदेहमय हो गई। तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी लिटिल रेड, भेड़िया ने कहा और कदम बढ़ा दिया। और दादी, तुम्हारी कितनी बड़ी दांत हैं। लिटिल रेड चिल्लाई, अब पूरी तरह से खतरे की जानकारी लेते हुए। तुम्हें खाने के लिए, भेड़िया ने गर्जने से कहा, बिस्तर से उछलकर लिटिल रेड की ओर धावा बोला। लेकिन तेजी से लिटिल रेड रेडिंग हुड रास्ते से बाहर निकल गई, भेड़िए के पीछे पड़ गई। वह फर्नीचर के बीच से धड़ाधड़ भागते हुए दादी की सिलाई की टोकरी को देखा। तेजी से लिटिल रेड ने एक कैंची उठाई और उसे एक तलवार की तरह ऊपर उठाया। पीछे हटो, तुम दुष्ट जानवर, उसने चिल्लाया, उसकी धैर्यवादी आवाज बहादुरी से गूंज रही थी। भेड़िया ने अपने नखरे रोक दिए, उसने समझा कि उसने अपना मुकाबला मिल गया है। एक शिकार के साथ वह पीछा छोड़ दिया, जंगल की गहराई में गायब हो गया। सांस फूली हुई, लिटिल रेड अपनी दादी के पास भागी, जिसने उसे हाग किया और दोनों सुरक्षित और स्वस्थ होने के लिए आभारी था। उस दिन से छोटी लाल कभी भी रास्ते से हटने नहीं पाई,
और भेड़िया कभी भी उसे या उसकी दादी को परेशान नहीं किया। और जैसे ही दादी की सिलाई की टोकरी, यह उनके साथ एक विश्वासपाती हथियार बना रहा, जो उन्हें बचाने वाली बहादुरी की याद दिलाता था। और इस प्रकार साहस और चालाकी के साथ लिटिल रेड ने बड़े बुरे भेड़िए पर विजय प्राप्त की, यह साबित करते हुए कि हम में से छोटे से भी डर की दिलचस्प हो सकते हैं। और उन सभी ने खुशहाल जीवन जिया। धन्यवाद कि आप लिटिल रेड की कहानी को सुनने आए। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।